हेलो योगीस। एक बार फिर स्वागत है मेरी सभी योगिक फैमिलीज़ का योगा 1-on-1 में। आज हम योगा करेंगे कमर दर्द यानी बैक पेन संबंधित। कमर दर्द आज एक आम बात हो गई है। मोस्टली आपको सभी घरों में एक ना एक सदस्य ऐसा ज़रूर मिल जाएगा जिसको बैक पेन है। हमारे पूरे शरीर का वजन हमारी रीढ़ कमर द्वारा उठाया जाता है। हमारी कमर रीढ़ की बनावट जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं काफ़ी कॉम्प्लेक्स यानी कठिन है, क्योंकि यह हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम तंत्रिका तंत्र का भी एक भाग है। इसकी वजह से यह और भी कठिन हो जाती है। रीढ़ की बनावट में कुल 33 हड्डियाँ और डिस्क जो इन हड्डियों को आपस में जोड़ के रखती है और लचीलापन भी देती है। इसके अलावा लिगमेंट, नसें आदि शामिल है। इनमें किसी के भी विकृत होने से कमर दर्द होने लगता है। एक रिसर्च के अनुसार केवल अमेरिका में लोगों द्वारा अरबों रुपए खर्च किए जाते हैं सिर्फ बैक पेन के ट्रीटमेंट के लिए। अगर हम पूरे विश्व की बात करें तो यह शायद यह आंकड़ा हमारी सोच से भी ऊपर चला जाएगा। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यह कितनी आम और गंभीर समस्या बन गई है। इसे हल्के में बिल्कुल ना लें। बैक पेन होने के कई कारण हो सकते हैं। गलत तरीके से बैठे या खड़े रहना, चोट लगना, लंबे समय तक बैठे या खड़े रहना, वंशानुगत, गलत तरीके से भारी वजन उठाना, मोटापा, आयु संबंधी बदलाव, बहुत ज़्यादा तनाव, मांसपेशियों में खिंचाव आदि। याद रखें कि अगर कमर दर्द 4 महीने से ज़्यादा समय से हो तो यह क्रोनिक हो जाता है। इस स्थिति में मोस्टली ऑपरेशन ही इलाज है और ऐसी स्थिति में कुछ लोग कमर दर्द की वजह से अपनी बिस्तर तक से नहीं उठ पाते हैं। हमें अपने बैक पेन की अनदेखी नहीं करनी चाहिए और इसका जड़ से इलाज करना चाहिए। अब हम करेंगे कुछ विशेष योगासन कमर दर्द के लिए। इससे पहले एक छोटी सी विनती आप सबसे, कृपया चैनल को सब्सक्राइब और वीडियोस को शेयर ज़रूर करें, क्योंकि हमारे शेयर करने से अगर किसी ज़रूरतमंद को इसका लाभ मिलता है तो यह आपके लिए और मेरे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। हरिओम। सर्वप्रथम हम करेंगे वक्रासन। वक्र मीन्स टेढ़ा। सर्वप्रथम शिथिल दंडासन में आ जाएं। अब धीरे से दोनों पैरों को साथ में लाएं। अपने लेफ्ट फीट को राइट नी तक मोड़ें। सांस लेते हुए राइट हैंड ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे लेफ्ट फीट की तरफ। कमर सीधी रहे, लेफ्ट हैंड पीछे की तरफ। सांस की गति सामान्य रहेगी। 20 से 25 सेकंड तक होल्ड करें। वक्रासन हमारी रीढ़ की मांसपेशियों की सक्रियता और लचीलेपन को बढ़ाता है और यदि उसमें किसी प्रकार का तनाव रहता है तो उसे दूर भी करता है। अब सेम प्रैक्टिस दूसरी तरफ से करेंगे। सांस लेते हुए लेफ्ट हैंड ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे पीछे की तरफ देखें। होल्ड कीजिए, धीरे से रिलैक्स। बहुत ही अच्छा आसन है रीढ़ के लिए। अब हम करेंगे परिवर्त जानु शीर्षासन। अपने राइट लेग को राइट साइड की तरफ फैलाएं। लेफ्ट फीट जांघ के अंदरूनी हिस्से की तरफ होना चाहिए, इस प्रकार। अब धीरे से सांस छोड़ते हुए शरीर को नीचे राइट साइड की तरफ लाएं। कोहनी जमीन पर हो, हथेलियां राइट फीट को छुएं। होल्ड कीजिए आसन को 15 से 20 सेकंड तक। सांस की गति सामान्य। जैसा कि आप इस पिक में देख सकते हैं, यह मसल क्वाड्रेटस लंबोरम हमारी विशेषतः टाइट और स्टिफ रहती है लंबे समय तक बैठे और खड़े रहने की वजह से, जिससे हमें कमर दर्द होता है। इस मसल का डेली स्ट्रेचिंग होना बहुत ही जरूरी है। यह आसन हमारी रीढ़ की हड्डी के साथ साथ जांघ की मसल हैमस्ट्रिंग को भी खोलता है। अब दूसरी तरफ से करेंगे। जहाँ तक आप जा सकते हैं इस आसन में वहीं तक आपको जाना है। ज़्यादा अपनी बॉडी को फोर्स बिल्कुल भी नहीं करना है। होल्ड कीजिए, सांस चलती रहे फाइनल पोस्चर में। अब धीरे से ऊपर आ जाएं एंड रिलैक्स। सांस की गति सामान्य है। यह हमारी बैक मसल्स के साथ साथ सपोर्टिंग मसल्स को भी सहारा देते हैं। अब हम करेंगे टाइगर ब्रीदिंग। कई जगह इसे कैट एंड काउ पोस्चर भी कहा जाता है। दोनों हाथों की कंधे की सीध में, टोज रिलैक्स, अंगूठे रिलैक्स। सांस लेते हुए सिर ऊपर, सांस छोड़ते हुए सिर नीचे, कमर ऊपर। सांस लेते हुए सिर ऊपर, कमर नीचे। सांस छोड़ते हुए रिवर्स। इसमें आपको एक अपनी कमर पे आर्क बनाना है, इस प्रकार। इस आसन से हमारे पेट और कमर की बहुत ही अच्छी मालिश हो जाती है और हर प्रकार का तनाव कमर से और गर्दन से निकल जाता है। अब आपको
अपना राइट फीट और लेफ्ट लेग स्ट्रेट करना है, सीधा करना है। होल्ड कीजिए 10 से 15 सेकेंड। यह सर्वाइकल स्पॉन्डिलिटिस के लिए में भी बहुत लाभदायक है। अब दूसरी तरफ से श्वास चलती रहे, श्वास की गति सामान्य है। 10 से 15 सेकंड के बाद रिलैक्स करें। शशंकासना में धीरे से खड़े हो जाएं। अब हम करेंगे अर्ध चक्रासन। दोनों पैरों को साथ में लाएं, दोनों हाथ कमर की साइड में। अब सांस लेते हुए पीछे की तरफ मुड़े, जितना हो सके उतना ही जाना है। सांस छोड़ते हुए सेंटर में 2 से 3 बार दोहराएं। यह बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस है स्लीप डिसऑर्डर साइटिका में, और यह हमारे रीढ़ को लचीला भी बनाता है। होल्ड कीजिए, धीरे से रिलैक्स। अब मकरासन में लेट जाएं। अब हम करेंगे भुजंगासन। दोनों पैरों को साथ में लाएं, दोनों हथेलियां छाती की आखिरी रिब केस के पास, इस प्रकार। अब सांस लेते हुए सिर को ऊपर उठाएं और छाती के साथ जितना हो सके उतना सांस छोड़ते हुए नीचे। कई लोग हाथ का सहारा लेकर अपनी कमर को भी ऊपर उठा लेते हैं। इस प्रकार आप ऐसा नहीं करना है, इससे दर्द बढ़ सकता है। हाथ का सहारा न ले, बिना हाथ के सहारे जितना हो सके आपको उतना ऊपर जाना है और नीचे आ जाएं। ऊपर उठाएं, होल्ड कीजिए, श्वास चलती रहे। भुजंगासन हमारी पूरी कमर के साथ साथ कुल्हों, कंधों और थाई की मांसपेशियों को भी मजबूत करता है और उनमें एक बहुत ही अच्छा खिंचाव देता है। रिलैक्स हो जाएं, सामान्य गति से श्वास चलती रहे। अब धीरे से पीठ के बल लेट जाएं, रिलैक्स हो जाएं। अब हम करेंगे विपरीत करणी। अब अपने शरीर को और अपनी योगा मैट को दीवार के समानांतर ले आएं। दोनों पैरों को दीवार पे रखें। इस प्रकार अपनी लोअर बैक को ग्राउंड से ऊपर उठाएं। दोनों हाथों को कमर के नीचे रखें सपोर्ट के लिए। होल्ड करें 30 से 1 मिनट तक। श्वास की गति सामान्य रखें। इसमें आप अपने कमर के नीचे सपोर्ट के लिए तकिया भी रख सकते हैं। विपरीत करनी हमारे ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करती है। धीरे से रिलैक्स हो जाएं। स्पाइन से लेकर हेड तक पूरे सिस्टम को ये मजबूत करती है और अच्छा आराम देती है। अब हम करेंगे सेतु बंधासन। दोनों पैरों को साथ में लाएं, दोनों पैरों को मोड़ें, दोनों हाथ शरीर के साथ में। धीरे से श्वास लेते हुए शरीर के मध्य भाग को ऊपर उठाएं। एक्सेल, नीचे की तरफ लाएं। श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। श्वास लेते हुए ऊपर, होल्ड कीजिए। आप चाहें तो अपने हाथ का सपोर्ट भी दे सकते हैं। यह आसन पीठ की अकड़न को दूर करता है, साथ ही यह थायराइड और पाचन क्रिया को भी बढ़ाता है। हमारे मन को भी यह शांत करता है। अब हम करेंगे स्ट्रेचिंग। वॉल सपोर्ट स्ट्रेचिंग, कई जगह इसे पैसिव हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच भी कहते हैं। अब अपने राइट फीट को दीवार पर रखें। लेफ्ट फीट को राइट थाई पे और अपने लेफ्ट हैंड से थाई को दबाएं। मध्यम दबाव रखें, ज़्यादा जोर से भी नहीं दबाना है। होल्ड करें। यह स्ट्रेच हमारी हैमस्ट्रिंग मसल्स को स्ट्रेच करती है। बैक मसल्स के साथ साथ उसकी सपोर्टिव मसल जैसे हैमस्ट्रिंग, क्वाड्रिसेप्स, इलियक एंड पिसोस मसल्स, उनको भी स्ट्रेच करना बहुत ज़रूरी है। कई बार उनकी वजह से भी पेन हो जाता है।
साइटिका के लिए यह बहुत ही अच्छी स्ट्रेच है। अब हम करेंगे वेरिएशंस। यह भी समान ही है पहले की स्ट्रेच की तरह। अपनी राइट थाई को दोनों हथेलियों से पकड़ें और उसे अपनी छाती की तरफ खींचिए, होल्ड करें एंड रिलैक्स। यह सपोर्टिव मसल्स को भी बहुत आराम देते हैं। अब हम करेंगे थेराबैंड स्ट्रेच। इसमें मैंने थेराबैंड का उपयोग किया है। आप चाहें तो इसमें किसी प्रकार की रस्सी का भी यूज़ कर सकते हैं। इसके एक सिरे पर आपको इस प्रकार एक गोलाकार आकार में बनाना है और उसे अपने फीट पर इस प्रकार लगाएं जैसे मैंने लगाया है। उसके एक हिस्से को अपने लेफ़्ट फीट पर और लेफ़्ट हैंड से इस प्रकार खींचना है। खिंचाव आपको महसूस होना चाहिए। यहाँ पर जितना हो सके उतना ही खींचना है, ज़्यादा भी नहीं खींचना है। इसको कम से कम 3 से 4 मिनट आपको डेली करना है। आपको कभी स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम नहीं होगी। ये बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस है। जिनको स्लिप डिस्क है उनको तो करना ही चाहिए, जिनको नहीं है उनको भी यह स्ट्रेच करना चाहिए ताकि कभी जीवन में स्लिप डिस्क ना हो। यह हमारे जॉइंट्स को बहुत अच्छा स्ट्रेच करते हैं, साथ ही उनकी सपोर्टिव मसल्स को भी बहुत अच्छा स्ट्रेच करते हैं। अब रिलैक्स हो जाएं। सेम प्रैक्टिस अब दूसरी तरफ से करते हैं। जस्ट रिलैक्स। अब लेट जाएं। फ्रेंड्स, आसन या स्ट्रेचिंग के दौरान कभी भी पेन या दर्द की अनदेखी ना करें। पेन या दर्द हमारे माइंड द्वारा बॉडी को एक सजेशन होता है, संकेत होता है कि हमें वहाँ पर रुक जाना चाहिए। अगर हम आगे गए तो हो सकता है कि हमें इंजरी हो जाए, तो ऐसा बिल्कुल ना करें। अब हम करेंगे रिलैक्सेशन फॉर 5 to 10 मिनट्स। हरिओम। तो यह था बैक पेन के लिए योगाभ्यास। कमर दर्द से राहत के लिए योग के अलावा आपको अपनी दिनचर्या में भी बदलाव करना बहुत ज़रूरी है। लंबे समय तक एक ही स्थिति में अधिक देर तक ना बैठें। बहुत अधिक देर तक यदि बैठना जरूरी हो तो थोड़ी थोड़ी देर में उठें। झटके से न तो बैठें और न ही उठें। इस तरह से बैठें ताकि रीढ़ को सहारा मिले। जब भी झुकें तो रीढ़ की जगह घुटने मोड़ें। हमेशा सीधे खड़े रहें। रोज़ाना 1 घंटा योगा जरूर करें। खाने में पौष्टिक आहार लें। हरी सब्जियां, फल, ड्राई फ्रूट, दूध व दही का सेवन करें। साथ ही कैल्शियम युक्त खाद्य पदार्थ भी लें। फ्रेंड्स, बैक पेन हमारी वास्तविक समस्या नहीं है। हमारी वास्तविक समस्या कहीं ना कहीं हम खुद हैं, जो अपनी हेल्थ के लिए टाइम नहीं दे पाते और फिर बाद में हमें कमर दर्द, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, स्ट्रेस जैसी बीमारियों से परेशान होना पड़ता है। तो ऐसा ना करें। अन्य चीज़ों के साथ साथ अपनी हेल्थ को भी समय दें। ये भी बहुत ज़रूरी भी है। अपने आप को समय देने के लिए किसी लॉकडाउन का इंतजार ना करें। समय, स्वास्थ्य और शरीर, ये तीनों ही हमारी लाइफ के बहुत ही महत्वपूर्ण भाग हैं। तो यह था बैक पेन से जुड़ी कुछ जानकारी और इसके उपाय। सब स्वस्थ और खुश रहें। हरिओम।